एक वकील ही था जिसने आपको पाकिस्तान दिया। आपकी शादी भी हुई हुई है सुना है मैंने। बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा। एक शौहर ने अपनी बीवी को भी जला दिया, अपनी बेटी को भी जला दिया। तो मेरी ज़िंदगी में मेरा ये सबसे मुश्किल और बड़ा टिपिकल केस था। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी होस्ट सायरा सैयद एंड यू आर वाचिंग GNN प्लस। व्यूवर्स, आज मैंने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात एक ऐसे वकील के साथ कराई जाए जिनको अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने प्रोटोकॉल का भी बहुत शौक़ है। तो आइए चलकर उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस शेर में कितनी सदाकत है। अर्ज़ किया है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। ये शेर तो मुझे मुनासिब नहीं लगा सुनकर, लेकिन अक्सर लोग जितने मुंह उतनी बातें लोग बातें करते हैं। लेकिन एक वकील ही था जिसने आपको पाकिस्तान दिया। मुझे भी एक शेर याद आ गया, आपके शेर का जवाब देता चलूँ। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। एक वकील ही है जो आज आमरीत के ख़िलाफ़ खड़ा है। एक वकील ही है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। एक वकील ही था जिसने आपको पाकिस्तान दिया। एक वकील ही है जो जुल्म सितम को मिटाने के लिए खड़ा होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि वकालत के पेशे में कैसे आना हुआ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की मेहनत है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, इस जगह पर मुझे पहुँचाया। बेसिकली मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन मेरी वालदा चाहती थी कि मैं ब्लैक कोट पहनूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बेसिकली कायद आज़म से बहुत इंस्पायर्ड था, उनके बताए असूलों पर चलता था। मुझे मेरे वो आइडियल हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हम कॉलेज लाइफ में मैं और राना साहब, मेरे दोस्त राना मोहसिन साहब, हम इकट्ठे पढ़ते थे। हम दोनों ने प्लान किया कि हमें वकालत करनी चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने स्टैंड किया और आज हम दोनों अच्छे वकील हैं। वकला से तो वैसे ही लोगों की ना जान जाती है कि भाई वकील है, तो आपने तो प्रोटोकॉल भी रखा हुआ है, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, प्रोटोकॉल वक्त की ज़रूरत है, प्रोटोकॉल होना चाहिए। हम ये जो प्रोटोकॉल है ये हमने कोई शौखियाँ मारने के लिए, कोई एटीट्यूड दिखाने के लिए, लोगों को डराने के लिए नहीं रखा। ये हमने जुल्म सितम को मिटाने के लिए रखा हुआ है। हम गरीब के साथ शोल्डर लगा के खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आधी रात को भी हमें किसी ने आवाज़ दी, हमने उसका स्टैंड बाई किया है। ये जो प्रोटोकॉल है, आपको पता वक्त हालात कैसे चल रहे हैं। हमारे बहुत से वकला भाई है वो मर्डर हो गए। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूदा 17 मर्डर ट्रायल चल रहे हैं गुजरात में, सरगोदा में, फैसलाबाद, जफरवाल। इस वजह से हमने ये प्रोटोकॉल रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा, आपने तो बहुत ही शॉकिंग खबर दे दी कि 17 ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वकालत के साथ साथ सोशल मीडिया की तरफ भी रुझान ये कैसे पैदा हुआ? सोशल मीडिया में रुझान ऐसे कि 2017-18 में मैं और मेरा भाई है मोहसिन, हम दोनों देखते थे कि लोग बहुत अजीब सा ट्रेंड दे रहे हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाही की तरफ जा रही है। इररेलेवेंट वीडियोस है, वल्गर वीडियोस है। हमने सोचा हम क्यों ना पाकिस्तानी कानून को लोगों तक पहुंचाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लोगों तक पहुंचाएं। हमने पाकिस्तानी कानून को लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, उनको उनकी आंखें खोलने के लिए पाकिस्तानी कानून को घर घर तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग हमसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। किसी भी जगह पर अगर कोई पुलिस वाला ज़्यादती करता है तो वो उसी वक्त पुलिस आर्डर 2002 वो उसको बताता है, सिर्फ हमारी वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुलिस वाले भाई हमें रोकते हैं, कहते हैं यार आप लोगों ने बहुत सी अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह उजागर किया है, उनकी आँखें खोली हैं। अब लोग इंशाअल्लाह मज़ीद मेहनत करेंगे, लोगों को तारीकी से निकाल के रोशनी की तरफ लाएँ। अच्छा, ये आपका मोटिव तो मतलब एज अ टिकटॉकर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं कहूँगी बहुत अच्छा है, मगर कुछ लोग होते हैं वो आते हैं अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं और टिकटॉक पे जो स्लोमो वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा पैगाम हमेशा यूथ के लिए और ये जो लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना रहे हैं इनका यही होगा कि इश्क मशूकी से बाहर आएँ, पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ करें। कम से कम एटलीस्ट इतना कुछ कर जाएंगे आपके मरने के बाद लोग ये ज़रूर कहें कि यार बंदा बड़ा चंगा सी, बंदा बड़ा अच्छा था। आपने कामयाब होना है तो अपने पाकिस्तानी, आपकी जो कामयाबी है आपके पाकिस्तानी मुल्क के लिए काम आनी चाहिए, बजाय इसके कि आपकी कब्र भारी हो। अच्छा, क्योंकि आप इतने सारे केसेस भी डील करते हैं, तो मुझे बताएं अब तक का सबसे क्रिटिकल केस क्या था जो आपने कहा ये बहुत मुश्किल है? एक बुशरा ज़मान हैं दहशतगर्दी दाल में गुजरावाला, उनकी वो तैनात थी, एडिशनल सेशन जज थी। तो वहाँ पर था डबल मर्डर ट्रायल था। डबल मर्डर ट्रायल ऐसे था कि एक शौहर ने अपनी बीवी को भी जला दिया, अपनी बेटी को भी जला दिया। तो मेरी ज़िंदगी में मेरा ये सबसे मुश्किल और बड़ा टिपिकल केस था जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया। अच्छा, कोई ऐसा केस जो आपने कहा हो ये भी कोई केस है भला, हद हो गई, इतना अजीब केस?
देखें, चीप केस तो कोई भी नहीं होता, केसेस होते हैं। हाँ, लोग जब लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करते हैं, ये चीप केसेस हैं। जब एक बीवी और मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और गलत फहमी की बुनियाद पे तलाक हो जाती है या खुला हो जाती है, ये भी एक घटिया केस है। अच्छा, ये लॉन्ग बियर्ड, ये बाल्डनेस, ये आपका सिग्नेचर स्टाइल है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। मेरे आप 1.5 साल 2 साल पहले की वीडियोस उठा के देखें, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाल भी हैं, मैं कोई पैदाइशी गंजा नहीं हूँ, मेरे बाल हैं, वीडियोस उठा के देख सकती हैं। ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, राना साहब, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप बेड रखें, आपका सर गोल है, आप टेंशन रखें, बेड रखें, आपको सूट करेगी आपके चेहरे के मुनासिब के हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिमिनल लॉयर हूँ, प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेशन मैंने ये चीज़ें अडॉप्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह सूट कर रही हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास जी केस लेकर आया कि हमारा फलाना फलाना केस है, और केस बताने से पहले उसने कहा है आप वकील हैं या डॉन हैं? मुझे 100 में से 80% लोग यही बात करते हैं कि आप डॉन हैं? हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई डॉन शॉन नहीं हूँ। मैं एक मसीहा हूँ। मैं जुल्म से तुमको मिटाने के लिए गरीबों की आवाज़ को बुलंद करता हूँ। कोई पुलिस वाला, कोई गैंग, कोई माफिया, कोई लैंडस्केप, कोई इस तरह का जो भी माफिया के लोग हैं, वो अगर किसी गरीब को तंग करते हैं तो उनके आगे सिर्फ मियाँ बिलाल खड़ा होता है उनको बचाने के लिए। और हमारा ग्रुप है MB लॉ फर्म के नेम से, मैं और मोहसिन इस ग्रुप को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने इतनी गाड़ियाँ रखी हैं, इतना प्रोटोकॉल है, तो एक केस की मतलब जो एक केस होता है उसकी कितनी फ़ीस लेते हैं आप? देखिए, मेरे MB, अब मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे ग्रुप में कम से कम 147 के करीब हमारे एसोसिएट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने भी बैठे हैं, और सबको मुख्तलिफ डिफरेंट के जो केसेस हैं वो सबको ट्रांसफ़र किए हुए हैं। फैमिली केसेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये हमने पूरी एक अलहदा से इसकी पूरी एक स्टेज बनाई हुई है, एक डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो फीसेस जो हैं वो खुला, जैसे खुला है, ये आम से आम केस है, बच्चों का खर्चा इसकी हम, अगर कोई बंदा साहिब हैसियत है तो हम 1.5 से 3-4 लाख रुपए के दरमियान में फ़ीस लेते हैं पर केस। अगर कोई माड़ा बंदा है तो सिर्फ वो कोर्ट जो एक्सपेंसेस होता है वो करता है, हम उसका केस निपटा देते हैं। बाकी मर्डर केसेस की हमारी फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख से 50 लाख रुपए फ़ीस है। अच्छा, तो अब तक आपने कौन सी मतलब केसेस की रेशो सबसे ज़्यादा देखी है? पाकिस्तान में मैंने 2 केसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं। खुला मैंने बहुत ज़्यादा देखी और मैंने मर्डर केसेस बहुत ज़्यादा देखे। खुला बहुत ज़्यादा देखिए। अच्छा, जो कोई मतलब फ़ीमेल आए या कहने आए कि जी मुझे फ़लाँ से, अपने फ़लाँ शौहर से खुला ले लें, तो उसको आप कोई नसीहत वगैरह भी करते हैं? मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक नहीं, काफ़ी सैकड़ों कपल्स की सुलह करवाई है। मैंने कभी भी इस चीज़ को तरजीह नहीं दी, प्रेफर नहीं किया कि इससे मैं लाख रुपए, 50,000, 2 लाख रुपए फ़ीस ले लूँ और इसकी खुला करवा दूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली कोशिश की है, उनकी सुलह करवाई। अगर देखा है कि अगर लड़का लड़की के साथ नहीं चल सकता, उनके दरम्यान में कोई बाहमी जो उनके ताल्लुकात हैं, मामलात अच्छे नहीं हैं, यानी कि ये सवाल, ये यकीन हो चुका है, ये वेरीफाई हो गया कि ये आप आपस में नहीं रह सकते, देन उनकी खुला हो जाती है। कुरान पाक में तो तलाक का हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी आपस में नहीं रह सकते तो शौहर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, बिल्कुल है। अच्छा, आप जहाँ इतने मतलब सोशल मीडिया पे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ठीक है, तो वही कुछ लोग, बल्कि काफ़ी लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे कि एम की शोशा है, ये है, वो है, तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करते हैं? देखें, शरीकाबाजी आपने सुना है कि शरीक भी होते हैं और लोग हसद भी करते हैं, लेकिन हमने हमेशा उनको भी अच्छी नज़रों से देखा है, पॉजिटिव नज़रों से देखा है। वही मुझे एक बात है मेरे भाई की, मौसम की याद आ गई, जिसका जो ज़र्फ़ था उसने, जिसका आला ज़र्फ़ था उसने मुझे आला जाना, जिसका कम ज़र्फ़ था उसने मुझे कम ज़र्फ़ जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोस्तों भाइयों की हमेशा मदद ही की है। तो जो मुझे नेगेटिव समझता है या मुझसे हसद करता है, अल्लाह उसका भला करे, मैं उसको फिर भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसे खुश रखे। अच्छा, मुझे बताएं, आपने क्रिमिनल केसेस भी इतने सारे डील किए, तो कभी आपको डेथ थ्रेट मिला? काफ़ी ज़्यादा मिला। एक दफ़ा हम मुल्तान से वापस आ रहे थे, ये मौसम में मेरे साथ था, हम पे फायरिंग भी हुई। ये चीज़ें कॉमन हैं क्योंकि क्रिमिनल फौजदारी वकील हैं तो लोग हसद भी करते हैं, और क्रिमिनल केसेस भी हैं कि ये वकील हमें सज़ाए मौत ना करवा दे, तो ये चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारा हामी व नासिर है, माँ बाप की दुआएं, हमें इन चीज़ों से खौफ नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात का डर है। आपकी शादी भी हुई हुई है, सुना है मैंने? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है। अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। अच्छा, शादी हुई है, तो क्या आपके स्टाइल से भाभी इनसिक्योर नहीं होती? नहीं नहीं, उन्होंने इंसिक्योर क्यों ना, बल्कि मैं उनका आइडियल हूँ, वो प्राउड फील करती हैं, वो खुशकिस्मत हैं, वो सजदा रेज़ होती हैं।
क्या बात है, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुलाकात जो मैंने आपको दिखाया और हमने बातें उनसे की और जाना कि वो अंदर से इनसाइड कैसे हैं। हमें बाहर से तो वो सोशल मीडिया पे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि जो प्रोटोकॉल भी है और गाड़ियाँ भी हैं, ये है वो है, क्या लाइफस्टाइल, लेकिन डीप डाउन इनसाइड वो कैसे इंसान है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कैच यू ऑल विद अ न्यू एपिसोड। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।